Good morning, dear students. In today's lecture, we'll study about the topic quality and characteristics of sewage. So, first of all, understand why it is important to study about the different characteristics of sewage. We have also studied about the different characteristics of water in the last semester, and you must be thinking that water is used by us, so it is important to study about such different characteristics. But sewage is not used by us. Sewage, in fact, is the water which is used by us, and then it is converted to sewage. So why there is a need to study its characteristics when it is of no use? क्योंकि आपको पता है सीवेज को हम सिंपली आफ्टर इट्स प्रोडक्शन हम उसको डिस्पोज करते हैं. So why do we need to study its characteristics? So the need behind this is that what happens that our sewage, जो भी sewage produce होता है, that contain a large amount of organic matter. Now this organic matter has a tendency to get decomposed over time, and when it gets decomposed, it create foul smells and bad odors. ठीक है, जब ये डिकम्पोज होता है तो बहुत ही फाउल स्मेल्स एंड बैड ओडर्स देता है. सेकेंडली, आप जहाँ पे भी सीवेज को डिस्पोज करते हैं वो मोस्टली हमारी वाटर बॉडीज होती हैं, हमारी रिवर्स. तो जब ये डिकम्पोज होता है तो ड्यूरिंग इट्स डिकम्पोजिशन इट कंज्यूम्स द डिजोल्व ऑक्सीजन इन द रिवर स्ट्रीम. मतलब उस रिवर स्ट्रीम में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है ये उसको भी कंज्यूम करता है, राइट. तो इस तरीके से क्या होगा, जब वो उस रिवर की बहुत सारी ऑक्सीजन कंटेंट को अपने में कंज्यूम कर लेगा अपने डिकम्पोजिशन में, तो क्या हो सकता है, रिवर में हमारी डिजोल्व ऑक्सीजन कंटेंट की कमी हो सकती है. और जब ये कमी होगी तो क्या किल कर सकता है, इट मे किल द फिशेस एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स, राइट. ऑल्सो जो ये सीवेज हम डिस्चार्ज करते हैं रिवर वाटर में, ये हमारे रिवर वाटर में पैथोजेनिक बैक्टीरिया को भी रिलीज करता है. पैथोजेनिक बैक्टीरिया, यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग द बैक्टीरिया विच में कॉजेज डिजीजेस, राइट, यानी आपके हार्मफुल बैक्टीरिया. तो इवन हमारा जो म्यूनिसिपल सीवेज है, इवन वो 99.9% वाटर है और सिर्फ 0.1% हमारा सॉलिड कंटेंट होता है सीवेज में. बट इवन देन ऑल्सो इसमें बहुत हाईली अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज यानी ऑर्गेनिक मैटर रहता है, राइट. नाउ इसीलिए जो हम सीवेज होता है उसको डायरेक्टली हम डिस्पोज नहीं करते रिवर बॉडी में. एक्चुअली ओल्डन टाइम्स में क्या होता था, जो भी वेस्ट वाटर कम्युनिटी से रिलीज होता था वो बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड नहीं होता था एज वो आज के डेज में. बिकॉज ओवर द टाइम बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ है और लोगों के जो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग है वो बहुत इंप्रूव हुआ है एज कम्पेयर टू वेरी ओल्डर टाइम्स. तो ओल्डर टाइम्स में क्या होते थे, हम सिंपली, क्योंकि सीवेज बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड नहीं होता था, तो उसको सिंपली वाटर बॉडी में डिस्पोज कर देते थे, तो वो डाइल्यूशन मेथड से ही क्लीन हो जाता था. डाइल्यूशन मेथड मतलब जब आके एक बहुत बड़े वॉल्यूम ऑफ वाटर में, क्लीन वाटर में एक थोड़ी बहुत अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी डाल दें, तो जब दोनों मिक्स हो जाएंगे तो इम्प्योरिटी का जो लेवल है ऑल ओवर वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत सारे अमाउंट ऑफ वाटर में है जिसे हम कहते हैं डाइल्यूटेड. तो पहले तो आपकी डाइल्यूशन टेक्निक चल जाती थी, लेकिन नाउ अडेज एज क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और क्योंकि बहुत ज़्यादा हर डे टू डे अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, तो जो कंटेमिनेशन है, पोल्यूशन लेवल है सीवेज का, वो बहुत ज़्यादा हो गया है. तो दैट इज़ वाई हम सीवेज को डायरेक्टली वाटर बॉडी में डिस्पोज नहीं कर सकते. अगर वो बहुत कम अमाउंट में कंटेमिनेटेड है तो ही कर सकते हैं, लेकिन आज के ज़माने में बहुत कम पॉसिबल होता है, बहुत छोटे एरिया के लिए पॉसिबल हो सकता है. अगर हम मेट्रो सिटीज़ देखें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका सीवेज कंटेमिनेटेड होता है. तो बिफोर डिस्पोजिंग इट टू द सोर्स ऑफ डिस्पोजल वी नीड टू ट्रीट दैट सीवेज. ट्रीट मतलब उसमें जो भी आपके हार्मफुल सब्सटेंस है उनको हमें पहले एक पर्टिकुलर लेवल पे लाना पड़ता है. हमें ऑर्गेनिक मैटर को पहले डिकम्पोज कराना पड़ता है बायोलॉजिकली इन द ट्रीटमेंट प्लांट, एंड देन जब वो डिकम्पोज होकर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वेनेवर सीवेज का जो ऑर्गेनिक मैटर है जब ये डिकम्पोज होता है तो डिकम्पोज होके बहुत सिंपलर कंपाउंड्स में, यानी आपके स्टेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है. तो एक बार ये कंपाउंड स्टेबल हो गए तो उसके बाद इनकी कोई टेंडेंसी नहीं होती डिकम्पोज होने की. तो वंस वी डू दिस प्रोसेस इन ट्रीटमेंट प्लांट, दैट वी डू द बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ द सीवेज इन द ट्रीटमेंट प्लांट, देन वी डिस्पोज दैट सीवेज इन टू दैट वाटर बॉडी. तो इसी वजह से हमको क्या होता है, कितना ट्रीटमेंट हमको उस सीवेज को देना है, मतलब वो किस लेवल तक पॉल्यूटेड है, राइट. तो ये और किस सोर्स में हम उसे डिस्पोज करेंगे, इसकी स्टडी के लिए, इसको डिसाइड करने के लिए हमको सीवेज की क्वालिटी पता होनी बहुत ज़रूरी है, राइट. मतलब किस लेवल का हमें उसे ट्रीटमेंट देना है, राइट. तो वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करेगा, एक तो सीवेज की क्वालिटी कैसी है, दूसरा हमारा सोर्स ऑफ डिस्पोजल कैसा है, राइट. दैट इज़ वाई वी नीड टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज. मतलब वंस द सीवेज इज जनरेटेड तो उसको हम पहले ट्रीटमेंट प्लान में ट्रीट करते हैं, तो उसको ट्रीट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उसमें लेवल ऑफ इम्प्योरिटी कितना है. दैट इज़ वाई वी नीड टू स्टडी द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज.
नाउ जो वेरियस आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है सीवेज की, दे आर अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स जस्ट लाइक एज वाटर, physical, chemical and biological characteristics. Like just you have studied in the last semester कि all the characteristics of water is also divided into three types, मतलब three basic आपके categories हैं, physical, chemical and biological. सेम आपका सीवेज के लिए भी है, क्योंकि सीवेज भी वही वाटर है जिसको हमने यूज किया है, तो उसकी भी आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो थ्री कैटेगरीज में डिवाइडेड है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, राइट. But now, before discussing about these property, let us discuss that how do the sewage gets decayed या decomposed, right, with the passage of time. So basically what happens, जो भी organic matter सीवेज में रहता है वो बहुत अनस्टेबल होता है, और कोई भी चीज़ अगर अनस्टेबल है तो वो अपने स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखती है, राइट. तो ये अनस्टेबल ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है थ्रू डिफरेंट केमिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, राइट. और फिर डिकम्पोज होके ये क्या होगा, स्टेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट होता है, राइट. तो अगर केमिकल मीन्स से हम उसे डिकम्पोज कर रहे हैं तो उसे केमिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, और बायोलॉजिकल मीन्स से कर रहे हैं तो उसे हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं. बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि जब ऑर्गेनिक मैटर को हम किन्हीं बैक्टीरिया के थ्रू डिकम्पोज करते हैं, राइट, तो उस वाले डिकम्पोजिशन को हम कहते हैं बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन, राइट. तो आज के जो ज़माने में ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं डिकम्पोजिशन, वो हम बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ही यूज़ करते हैं, क्योंकि केमिकल डिकम्पोजिशन में आपको सर्टेन केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो दैट में भी कॉस्टली, राइट. तो बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन में तो सिंपल आपको जो बैक्टीरिया है वो आपके ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देता है. तो इसीलिए हम आज के जो नाउ डेज मोस्टली बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन इज यूज्ड. और मोस्टली जो ऑर्गेनिक मैटर हमारे पानी में है, सॉरी सीवेज में है, वो हमारा बायोडिग्रेडेबल टाइप का होता है. बायोडिग्रेडेबल मतलब जिसको कि किसी बैक्टीरिया के थ्रू हम डिकम्पोज कर सकते हैं. एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब इट कैनॉट बी डिकम्पोज्ड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया दैट रिक्वायर सर्टेन केमिकल्स ओनली. बट वन इज विच कैन बी डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया, और उसी तरह के ऑर्गेनिक मैटर को हम क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, एंड दैट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन इज नोन एज बायोडिग्रेडेबल, सॉरी बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन, राइट. नाउ ये जो बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन है जो हम अपने ट्रीटमेंट प्लांट में मोस्टली प्रैक्टिस करते हैं, ये दो तरीके का होता है. द फर्स्ट वन इज एरोबिक डिकम्पोजिशन एंड द अनदर वन इज एनारोबिक डिकम्पोजिशन. तो ये आपको पता भी होगा, इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम दैट फर्स्ट वन इज, लेट अस फर्स्ट स्टडी अबाउट द एरोबिक डिकम्पोजिशन. So aerobic decomposition is the decomposition which takes place in the presence of oxygen only. मतलब इसमें जो मेनली बैक्टीरिया ऑपरेट करते हैं वो होते हैं हमारे एरोबिक बैक्टीरिया, राइट, एंड फैकल्टेटिव बैक्टीरिया. अगर हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, अगर आपको याद होगा कि तीन टाइप के जो बैक्टीरिया हैं बेस्ड ऑन द कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन, वो होते हैं एरोबिक, एनारोबिक एंड फैकल्टेटिव. एरोबिक मतलब जो सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम कर सकते हैं, मतलब उनको अपने फंक्शनिंग के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है. एनारोबिक मतलब जो बिना ऑक्सीजन के काम करते हैं, राइट. और फैकल्टेटिव मतलब जो दोनों कंडीशंस में काम कर सकते हैं, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी एंड एब्सेंस में भी. तो एरोबिक डिकम्पोजिशन में जो हमारे बैक्टीरिया ऑपरेट करेंगे वो होंगे एरोबिक बैक्टीरिया, बिकॉज वो ऑक्सीजन कंजप्शन करते हैं, और फैकल्टेटिव जो कि एरोबिकली ऑपरेट करेंगे. तो ये क्योंकि दोनों मोड से आपके ऑपरेट कर सकते हैं, तो इस वाले डिकम्पोजिशन में दे विल ऑपरेट बाय एरोबिकली फॉर्म, राइट, क्योंकि इस वाले प्रोसेस में आपकी ऑक्सीजन कंज्यूम्ड होगी, राइट. तो एरोबिक डिकम्पोजिशन इज अ वेरी सिंपल डिकम्पोजिशन, और इसमें जो आपके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपके ऑब्नोक्शियस नहीं होते, मतलब उनमें बहुत ज़्यादा ओडर नहीं आती है. जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं बेसिकली वो होते हैं नाइट्रेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फेट्स. मीन्स अगर आपका नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर है, नाइट्रोजनस मतलब जिसमें आपकी नाइट्रोजन है, तो उसमें जो एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे वो होंगे नाइट्रेट्स एंड अमोनिया प्लस सम एनर्जी. देन अगर कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मैटर है जिसमें कार्बन कंटेंट है, तो उसमें होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी. एंड लास्ट अगर सल्फ्यूरस ऑर्गेनिक मैटर है, मतलब जिसमें सल्फर कंटेंट है, तो उसमें जो आपका एंड प्रोडक्ट होगा, स्टेबल एंड प्रोडक्ट, दैट वुड बी सल्फेट्स. तो आप देख सकते हैं कि डिकम्पोजिशन में लास्टली हमारा जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो मोर स्टेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट होते हैं, जो कि होते हैं हमारे नाइट्रेट्स एंड सल्फेट्स, राइट. और इसमें जो गैस फॉल्व होती है वो हमारी होती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया. तो जो हमारा एरोबिक डिकम्पोजिशन है उसमें जो गैस रिलीज है वो बहुत ज़्यादा आपकी ओडर नहीं करती हैं.
वही हमारा जो दूसरा सेकंड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन है जिसे कहते हैं कि एनारोबिक डिकम्पोजिशन। तो इस वाले डिकम्पोजिशन में क्या होगा, वंस द ऑल द ऑक्सीजन इन द सीवेज हैज बीन कंज्यूम, तो क्या होगा उसके बाद आपके जो एरोबिक बैक्टीरिया वो तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे जब सारी ऑक्सीजन कंज्यूम हो चुकी है। तो उसके बाद क्या होगा, एनारोबिक डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है, राइट। और इसमें जो हमारे बैक्टीरिया ऑपरेट करते हैं वो होते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया एज वेल एज फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, जो कि ऑपरेट करेंगे अब एनारोबिकली। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया एरोबिक डिकम्पोजिशन में एरोबिकली ऑपरेट कर रहे थे, और एनेरोबिक में एनेरोबिकली ऑपरेट करेंगे, राइट। और इस वाले एनेरोबिक डिकम्पोजिशन को हम प्यूट्रीफैक्शन भी कहते हैं, राइट। तो इसमें जो हमारे एंड प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं वो होते हैं हमारे अगेन नाइट्रेट्स एंड सल्फेट्स, राइट। लेकिन जो गैसेस रिलीज होती हैं वो होती है एमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन एक्सेट्रा। तो आप देख सकते हैं इसमें जो हमारी गैसेस रिलीज हो रही है मेनली हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सारी गैसेस क्या करती हैं, बहुत ही ज्यादा ऑब्नोशियस ओडर्स को रिलीज करती हैं। तो दैट इज वाई जो हमारी स्मेल आती है बहुत ज्यादा सीवेज से, वो एनेरोबिक डिकम्पोजिशन के वजह से ही आती है, क्योंकि इस प्रोसेस में आपकी हाईली ऑब्नोशियस ओडर वाली गैसेस रिलीज हो रही है। आपने देखा एरोबिक डिकम्पोजिशन में सिर्फ एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही थी, लेकिन इस प्रोसेस में आपकी एमोनिया प्लस नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस मीथेन, ये सारी गैसेस रिलीज हो रही हैं जो कि सीवेज में बैड ओडर्स को रिलीज करते हैं, राइट। सो दीज वर योर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन of organic matter that takes place in the sewage. So now let us discuss about the characteristics of sewage, and first we'll study about the physical characteristics of sewage. So what do you mean by physical characteristics? So as I have told you earlier also in the previous semester, physical characteristics are the characteristics which can be visible through your naked eyes or which you can feel, right? केमिकल वो होती हैं जिनको आप देख नहीं सकते, उनको आपको केमिकल मीन्स के थ्रू ही आपको कैलकुलेट करना होगा, और फिजिकल वो होती है जिसको आप या तो फील कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो उसमें जो वेरी फर्स्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है सीवेज की, दैट इज योर टर्बिडिटी। सो टर्बिडिटी जो हमने पढ़ा था कि इट मीन्स द मडी अपीयरेंस जो पानी में होती है, जो आपका मिट्टीला जो वाटर होता है, जो मडी अपीयरेंस है, बेसिकली उसे हम टर्बिडिटी कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि सीवेज टर्बिड होता है, तो यस, नॉर्मली सीवेज टर्बिड होता है क्योंकि उसमें आपके फ्लोटिंग मटेरियल्स भी होते हैं, और उसमें जो आपका मतलब बेसिकली इम्प्योरिटीज रहती हैं बहुत हाई अमाउंट, तो इसलिए सीवेज इज नॉर्मली टर्बिड एज इट कंटेन्स मेनी फ्लोटिंग मटेरियल लाइक पीस ऑफ पेपर, मैचस्टिक, greases, vegetable debris, fruit skins, etc., soaps, etc. So it is basically turbid, and its turbidity increases as the sewage becomes stronger. Stronger का मतलब ये है जितना ज्यादा impure sewage होगा उतनी ज्यादा उसमें turbidity होती है, right? टर्बिडिटी के मेजरमेंट में हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा है कि इट इज मेजर्ड ईदर बाय, या तो आपकी टर्बिडी मीटर्स होते हैं या फिर आपकी टर्बिडिटी रॉड होती है। अगर आपको फील्ड पे मेजर करना है तो आप टर्बिडिटी रॉड के थ्रू करते हैं, और अगर आपको लैब में टेस्ट करना है टर्बिडिटी, देन इट इज टेस्टेड बाय टर्बिडी मीटर्स। टर्बिडी मीटर आपके बहुत तरह के थे, वन वॉज योर बेलिस टर्बिडी मीटर, अनदर वन वॉज योर जैक्सन टर्बिडी मीटर। इन दोनों के बीच में डिफरेंस था कि बेलिस टर्बिडी मीटर जो होता है वो आपके शॉर्ट रेंज ऑफ टर्बिडिटी के लिए यूज करते हैं, दैट इज अबाउट, अगर हमारे सैंपल की टर्बिडिटी 0 से 10 मिलीग्राम पर लीटर के बीच में है। और जो जैक्सन है वो हायर अमाउंट ऑफ टर्बिडिटी को मेजर करने के लिए होता है, दैट इज अबाउट 25 to 1000 मिलीग्राम पर लीटर, उतने अमाउंट ऑफ टर्बिडिटी को मेजर करने के लिए होता है हमारा जैक्सन टर्बिडीमीटर। हमने एक और इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा था विच वर अवर नेफ्लोमीटर्स, राइट। और नाउअडेज हम मोस्टली नेफ्लोमीटर्स को यूज करते हैं बिकॉज इनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो होता है आपके स्कैटरिंग प्रिंसिपल के बेस पे, और जो टर्बिडीमीटर्स होते हैं उनका होता है एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल के बेस पे। ये हमने डिफरेंस पढ़ा था, राइट। ये आप याद भी रखना, कभी पूछा जा सकता है कि टर्बिडीमीटर आपके काम करते हैं एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे, और जो नेफ्लोमीटर है वो स्कैटरिंग प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो ये दिस वाज अबाउट टर्बिडिटी, राइट। ये डिटेल में हम लास्ट सेम में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज इज कलर। तो कलर अगर आप देखें, आप नेकेड आई से सीवेज का कलर देख सकते हैं, और सीवेज का कलर ही उसकी फ्रेशनेस के बारे में बताता है। फ्रेशनेस मीन्स कि वेदर सीवेज अभी करंटली प्रोड्यूस हुआ है या उसको प्रोड्यूस हुए बहुत टाइम हो चुका है। तो अगर आपके सीवेज का कलर येलोइश होता है या फिर ग्रे होता है या फिर लाइट ब्राउन होता है, तो इसका मतलब होता है कि अभी जो सीवेज है वो फ्रेश सीवेज है, मतलब वो अभी अभी प्रोड्यूस हुआ है। हावेवर अगर सीवेज का कलर ब्लैक या डार्क ब्राउन हो जाए, तो इसका मतलब होता है जो सीवेज है वो अब स्टेल एंड सेप्टिक सीवेज है। स्टेल एंड सेप्टिक मीन्स
स्टेल कंडीशन मतलब जब सीवेज में जितनी भी सारी ऑक्सीजन है वो सारी यूज हो चुकी है। यूज हो चुकी है मतलब किस में यूज हुई होगी, डिकम्पोजिशन में। तो इसका मतलब अब डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो चुका है और अब ये जो सीवेज है इसे प्रोड्यूस हुए बहुत टाइम हो गया है। तो यही कलर डिनोट करता है कि अगर येलो, ग्रे या लाइट ब्राउन है तो वो अभी अभी प्रोड्यूस हुआ है। और अगर ब्लैक या डार्क ब्राउन है इसका मतलब जितनी भी उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट थी वो सारी कंज्यूम हो चुकी है और अब उसको प्रोड्यूस हुए बहुत टाइम हो चुका है। दैट मीन्स उसका डिकम्पोजिशन अब स्टार्ट हो चुका है, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सीवेज इज ओडर। ओडर में होता है जो फ्रेश सीवेज होता है दैट इज प्रैक्टिकली ओडरलेस, मतलब जब वो आपका जेनरेट होता है, घरों से प्रोड्यूस होता है, उस टाइम पे ओडरलेस होता है। लेकिन इन 3 to 4 आवर्स जैसे ही उसमें ऑक्सीजन सारी यूज होती है और एनारोबिक डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है तो उससे बैड ओडर्स आनी शुरू हो जाती है, राइट। इसका रीजन ऑब्वियसली यही है कि मैंने आपको बताया था आपके एनारोबिक डिकम्पोजिशन में बहुत सी गैसेस इवॉल्व होती हैं जो ऑफेंसिव ओडर्स प्रोड्यूस करती हैं। तो इसीलिए आफ्टर अ पीरियड ऑफ about 3 to 4 hours the sewage start emitting certain odors, right। जब वो फ्रेश होगा तो वो प्रैक्टिकली आपका ओडरलेस होगा। अगर हमको ओडर वेस्ट वाटर का या वाटर का डिटरमाइन करना है तो हम उसे एक टर्म से डिटरमाइन करते हैं जिसे कि कहते हैं थ्रेशोल्ड ओडर नंबर। ये हमने लास्ट सेम में भी पढ़ा था। इसका मतलब ये होता है, देखो ओडर को प्रैक्टिकली मेजर करना इज नॉट पॉसिबल बिकॉज आप कैसे उसको मेजर करेंगे। बट वट वी डू वी मेजर इट्स इंटेंसिटी। हम ओडर का अमाउंट तो मेजर नहीं कर सकते। देखो ऑब्वियसली आप किसी चीज के वेट को मेजर कर सकते हो, वॉल्यूम को मेजर कर सकते हो, लेकिन ओडर जो आप सिर्फ फील कर सकते हो आप उसको कैसे मेजर करोगे। तो उसको तो हम मेजर नहीं करते उसके अमाउंट को, लेकिन उसकी इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। इंटेंसिटी मतलब कि उसकी ओडर कितनी स्ट्रॉन्ग है या कितनी वीक है। तो दैट इंटेंसिटी इज मेजर्ड बाय अ टर्म विच इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड ओडर नंबर, TON। ये क्या बताता है, द एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन विच इज रिक्वायर्ड टू मेक द सैंपल फ्री ऑफ ओडर। मतलब कितना हमें उसमें एक्स्ट्रा पानी डालना है जिससे कि उसकी जो ओडर है वो ऑलमोस्ट चली जाए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है TON का वो होता है हमारा, यू कैन सी हेयर, VS प्लस VD डिवाइड बाई VS, जहाँ पे कि VS हमारा है वॉल्यूम ऑफ सीवेज जिससे कि ओडर रिलीज हो रही है। VD है वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड और ओडरलेस वाटर विच इज एडेड टू जस्ट मेक द सीवेज सैंपल लॉस इट्स ओडर। मतलब हम क्या करेंगे, सपोज हमने 10 ml लिया सीवेज सैंपल, राइट। 10 ml सीवेज सैंपल लिया जिसमें ओडर आ रही है, राइट। अब हमने उसमें पानी डालना शुरू किया। हमने कितना पानी डालना शुरू किया कि हम तब तक पानी डालेंगे जब तक कि उसमें क्या आ जाए, उसकी जो ओडर है वो गायब ना हो जाए। तो पहले हमने सपोज 10 ml डाला, फिर हमने 20 ml डाला। तो जब भी हमने इतना पानी डाला उससे ओडर आती रही। एट लास्ट जब हमने 90 ml पानी और एक्स्ट्रा डाला तो उसके बाद उसकी ओडर चले गई। तो यही हमारा VD होता है, मतलब कितना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर हमने डाला, ओडरलेस वाटर, जिसके कि डालने से उसकी ओडर चली गई, गायब हो गई। तो TON जो हमारा बनेगा वो होगा 10, क्योंकि 10 ml हमने लिया था वॉल्यूम ऑफ सीवेज, प्लस 90 ml हमने एक्स्ट्रा पानी डाला, अपॉन अगेन 10, मतलब ओरिजिनली आपने कितना अमाउंट ऑफ सीवेज लिया है। तो दिस विल कम एज योर, कितना आ जाएगा थ्रेशोल्ड नंबर, दैट विल कम एज योर 10, राइट। तो ये होता है आपका TON जो कि बताता है आपकी सीवेज के ओडर की इंटेंसिटी। तो कभी आपको शॉर्ट ऐसे न्यूमेरिकली ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि कैलकुलेट द TON, तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी 100 लिख दिया, दैट वुड बी योर 10, राइट। तो दिस इज योर TON। तो अगर कोई कभी पूछता है कि ओडर कैसे मेजर कर सकते हैं, तो वी कैन नॉट मेजर ओडर बट वी कैन मेजर इट्स इंटेंसिटी विद द हेल्प ऑफ थ्रेशोल्ड ओडर नंबर, राइट। नाउ द लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सीवेज इज टेम्परेचर। सो टेम्परेचर का क्या इंपॉर्टेंस है, तो टेम्परेचर जो है इसका इफेक्ट होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी पे। जो बैक्टीरिया हैं जो कि ऑपरेट करेंगे डिकम्पोजिशन में, तो उनकी जो एक्टिविटी है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। ऑल्सो जो सीवेज में डिफरेंट गैसेज हैं उनकी सॉल्युबिलिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। मीन्स जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा गैसेस की सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ सीवेज। हायर द टेम्परेचर लेसर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट गैसेस, राइट। तो ये जो हमारा लास्ट फैक्टर है टेम्परेचर, ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी को इफेक्ट करता है और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस को इफेक्ट करता है। नॉर्मल टेम्परेचर सीवेज का जो हम इंडिया में लेते हैं दैट इज अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस, जो कि एक आइडल टेम्परेचर है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए, मतलब बैक्टीरिया का डिकम्पोजिशन करने के लिए ऑलमोस्ट एक आइडियल टेम्परेचर है। तो जो एवरेज टेम्परेचर है सीवेज का इंडिया में हम लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस, राइट। और अगर जो टेम्परेचर है वो ज्यादा हो जाएगा इससे, तो जो DO कंटेंट है वाटर सीवेज का, DO कंटेंट मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन कंटेंट, तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बताया था, solubility is inversely proportional to the
टेम्परेचर, तो टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो DO कंटेंट ऑटोमेटिकली कम होने लग जाएगा. So these four were your different physical properties of sewage. That's much for today's lecture. I hope the topic is clear to you. In the next lecture, we'll study about the chemical characteristics of the sewage. Any doubts, you may ask me or you may also comment on the video. Thank you.